दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, में ही सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज रायपुर शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 21 सितंबर 2024 ईस्वी शनिवार है। अपराह्नकालीन सत्संग में हम लोग उपस्थित हैं। आज गुरु भक्ति ने श्रीमती रीता कमलिया के आवास पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। यह आवास श्रेष्ठ कमलिया बाबू का है और हम लोग इस आवास पर जब सत्संग करते हैं स्वर्गीय मनोज कमलिया बाबू को भी याद कर लेते हैं। उनकी स्मृति हो आती है, क्योंकि जो श्रेष्ठ बाबू हैं उनके पिताश्री थे मनोज कमलिया बाबू, और वे बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा थे। हम लोग मनुष्य शरीर की उपादेयता, उसकी विशेषता, महत्ता पर पाठ सुन रहे थे। संत मत के नियमानुसार जो पाठ होता है, उसी पाठ पर प्रवक्ता अपना विचार व्यक्त करते हैं और बोला करते हैं। तो मनुष्य शरीर मिला कैसे? कहता कबहू को करी करुणा नर दे। यह मनुष्य का शरीर करुणा के सागर, कृपा के सागर भगवान ने प्रदान किया। करुणा कर सागर देत ईश बिनु हेतु स्नेही, उन्होंने हमें प्रदान किया है। यह शरीर गिफ्ट में मिला है। जैसे किसी चीज़ को आप दान देते हैं किसी को भी, वो गिफ्ट हुआ, अनुदान हुआ। तो दान जो मिलता है वह जो दाता होता है उनकी खुशी की बात होती है। जैसे कि आप कुछ किसी को देते हैं, खुशी से नहीं देते हैं, जब खुश हो जाते हैं तब देते हैं। दया कर देते हैं तभी देते हैं कुछ भी। यदि दया न करें तो कोई सामान किसी को दे नहीं सकते। तो ये दया बस हमें मनुष्य का शरीर मिला है। गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा है, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो, बहुत अनुग्रह किन्हो, हरि तुम बहुत अनुग्रह किन्हो। हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया है, कृपा किया है। किस मायने में कृपा किया है? गोस्वामी जी कहते हैं, हे हरि, हे परमात्मा, आपने बड़ा अनुग्रह किया, कृपा किया है कि मनुष्य का शरीर दिया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। ये जो मनुष्य का शरीर है साधन धाम है। साधन कहते हैं व्यवस्था को, धाम न घर, व्यवस्था का घर है मनुष्य का शरीर। क्या व्यवस्था है इसमें? कहते हैं लोक परलोक बनाने की व्यवस्था है। देखिए, परमात्मा ने शरीर बहुत बनाया है। जितने प्राणी हैं सबका तो शरीर है। कौवा है, चिड़िया है, कोयल है। परमात्मा ने जो मनुष्य का शरीर दिया है, कहते हैं यह शरीर
लोक परलोक बनाने की व्यवस्था है इसमें। जैसे हाथी का शरीर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तो है, लेकिन उस हाथी शरीर में साधन धाम नहीं है। मनुष्य भजन कर सकता है, लेकिन हाथी कभी भजन नहीं करता। मनुष्य सत्संग करता है, ऊंट कभी सत्संग नहीं करता है। मनुष्य दान कर सकता है, बाघ को कभी दान करते नहीं देखे होंगे। शरीर तो उसका भी है, लेकिन उस शरीर में विवेक नहीं है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है। वह शरीर भोग प्रधान शरीर है। वह खा सकता है, सो सकता है, बाल बच्चा पैदा कर सकता है, लेकिन जो सत्कर्म, सतधर्म, सत्संग मानव करता है वो जानवर नहीं कर सकता। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु, मोहे कृपा करी दिनो। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप कृपा करके हमको अद्भुत शरीर प्रदान किए। शरीर हमें मिला है गिफ्ट में। यदि बड़भागी शरीर पा करके इसी शरीर में यदि शुभ कर्म न किए, सत्कर्म न किए, अच्छा कर्म न किए, तो गोस्वामी जी पुनः कहते हैं, ते नर नरक रूप जीवत जग, भव भंजन पद विमुख अभागी। नहीं सतसंग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथाय अनुरागी। यदि सत्संग नहीं करते हैं, कहते हैं वह नर नरक के समान। बुझिए, एक तरफ तो कहते हैं कि बड़े भाग्य से शरीर मिला, लेकिन उस शरीर को पाकर के भी यदि शुभ कर्म नहीं किए तो नरक बत जीवन हो जाता है। हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों के द्वारा हमें गिफ्ट मिलता है। क्या मिलता है? हम कर्म करके जो यहाँ से जाएंगे वो 3 रास्ता है जाने का। गोस्वामी जी कहते हैं, स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भगति सुख देनी। मरने के बाद जो जाएंगे वो 3 रास्ता है जाने का। कौन कौन है? कहते एक स्वर्ग का है, एक नरक का है, एक मोक्ष मुक्ति का है। तो हम जो जाएंगे यहाँ से तो किस ओर जाएंगे? रास्ता तो 3 है। तो यदि आप सही में भगवत भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, तो कहते हैं ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। यदि कुछ भी नहीं करते हैं, अपना सत्संग भजन, कोई शुभ कर्म, पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं उसके लिए नरक का रास्ता खुला हुआ है। यदि ध्यान करेंगे, जैसे संत महात्मा क्या करते हैं, कहते हैं वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। यहाँ से जाने का 3 रास्ता है, स्वर्ग नरक अपवर्ग, ये 3 रास्ता है। तो नरक स्वर्ग जो है वो कहाँ है? हमारे अंदर में ही है, कहीं बाहर में नहीं है। एक बार विभीषण को जब रावण लात से मार दिया भरी सभा में, रावण क्रोध कर बैठा, तो विभीषण रावण से कहता है कि काम क्रोध मद लोभ के नाथ नरक कर पंथ। अब देखिए नरक का कौन सा रास्ता है? विभीषण कहते हैं जिनके अंदर में काम उत्पन्न होता है, कामना, इच्छा। इच्छाएं तो सबके अंदर में उठती रहती हैं, लेकिन जिनकी इच्छाएं अशुभ हो, अनर्गल हो,
बेतुका हो, जिसमें कोई हित की बात न हो, ऐसी भी तो इच्छा होती। जैसे किसी के मन में होता है कि किसी का हम गला चीप दें, इच्छा ये भी है, लेकिन गला चीपने की इच्छा है। तो कहते हैं यह जो कामना है, इच्छा है, ये नरक की ओर ले जाएगा। क्रोध, क्रोध में ना गुस्सा होता है, तो गुस्सा बहुत तरह का होता है। जैसे कि आपका बच्चा है, वो नहीं खाता है तो गुस्सा करते हैं, वह गुस्सा नॉर्मल है, उस गुस्से से कोई हानि क्षति नहीं होगी। लेकिन जिस गुस्से से आप किसी को बहुत अपमानित कर देते हैं, जैसे कि विभीषण को एक लात मार दिया रावण, वह गुस्सा कैसा है? कहता नरक की ओर ले जाने वाला। जिस गुस्से से किसी का घर जला दिए, किसी का गला घोंट लिए, किसी को क्षति पहुंचा दिए, किसी का प्राण आप ले लिए, यह जो गुस्सा है, कहता है यही नरक की ओर ले जाता है। तो नरक कौन जाता है? जिसके अंदर में बहुत कामनाएं हैं, जिसके अंदर में बहुत क्रोध है, जिसके अंदर में बहुत मद है। मद मन होता अहंकार, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इसको कहता है मद। लोभ, लोभ का मतलब होता है जो आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राप्त करना तो सब कोई चाहते हैं, कौन नहीं चाहता है प्राप्त करना, लेकिन जिस प्राप्त करने में सही सोच नहीं है तो वो लोभ हो गया। प्राप्त करना है, जैसे धन कमाना प्राप्त करना है, लेकिन यदि विशेष लालच हो जाता है तो लोभ लालच से क्या होता है, हमारी बुद्धि जो है बुद्धि मारी चली जाती। देखिए, एक महात्मा था, अपने शिष्यों के साथ गंगा जी के किनारे रहता था। वह महात्मा अपना ध्यान भजन करता था, लेकिन उसका जो शिष्य था बड़ा लालची था, लोभी था। गंगा जी में बाढ़ आ गई, तो बाढ़ में तो लाश घास सब भसते रहता है, जीव जंतु जानवर सब। एक भालू भसते हुए आ रहा था। भालू को बाल बड़ा बड़ा होता है, घना, तो जो पानी में वो भस रहा था तो बाल से उसका पूरा शरीर ढक गया था। बाल ऊपर आ गया, शरीर नीचे आ गया पानी में। लालची चेला ने जब देखा तो वो कहता है कि गुरुजी कमल भसते हुए आ रहा है। गुरुजी ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, कमल में पानी पड़ेगा वो तो डूब जाएगा, भसेगा कैसे? बोले हाँ हाँ भसते हुए आ रहा है, हम ऊपर करके देखते हैं। वह गुरुजी की बात माना नहीं, उसके बाद छलांग मार दिया पानी में। वह भालू डूब तो रहा था, वो भी सहारा ढूंढ रहा था, कोई सहारा मिलता तो हम उसको पकड़ लेते। तो भालू सहारा ढूंढ रहा था, इधर लालची चेला गया वहाँ पकड़ने के लिए। तो जैसे भालू को पकड़ता है, भालू चढ़ गया उसके सिर पर। लालची चेला के सिर पर जब चढ़ गया तो लालची चेला क्या कहता, गुरुजी कमल हमको डुबा रहा है। बोले कि तुमको कमल नहीं डुबा रहा, तुमको भालू डुबा रहा है। वो तो लालची है, तू कह रहा था कमल ऊपर करके लाएंगे, लाओ। उसके बाद भालू उसके सिर पर जो चढ़ा, उसके बाद वही डुबा के मार दिया। कहते हैं एक छोर आधी को धावे, ऐसा डूबे था न पावे। मान लिए जाए आपके पास 1 रुपया है, अब आप उस रुपया को बढ़ाने के लिए आप 1 रुपया का त्याग कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ऐसा हुआ लालच में कि 1 रुपया तो गया, लेकिन उधर कुछ नहीं आया। उसी तरह से संतोष मन में रखना चाहिए, लालच नहीं रखना चाहिए। लालच बुरी बला, यदि आपके मन में लालच हो जाता है तो कहते हैं वो बला है, आफत है, आपको फंसा देगा, दिक्कत में डाल देगा। तो संत महात्मा कहते हैं कि संतोष रखिए, जो आपके पास है उसी में खुश रहिए। एक बार
महर्षि संतसेवी जी महाराज शाम के समय टहलने के लिए जा रहे थे। साथ में उस समय के जो व्यवस्थापक थे छेदीलाल रामुका जी, अभी दिल्ली में रहते हैं, वो भी साथ में घूमने के लिए गए और मैं भी पीछे पीछे गया। तो जब सत्संग हॉल के पास चले गए तब छेदी बाबू ने कहा था कि हुजूर, ये जो सत्संग हॉल है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं, बड़ा हो जाएगा तो जो सत्संग प्रेमी हैं उसको अच्छा होगा, क्योंकि पंडाल उंडाल लगाते हैं उसमें भी खर्चा होता है। यह सुनकर के गुरुदेव ने कहा था कि छेदी बाबू, बहुत पसारा मत करो, कर थोए की आस, बहुत पसारा जिनके या केते गए निराश, तेते पाँव पसारिए जीती लंबी सौर। आपके पास जितनी लंबी चादर हो पैर उतना ही पसारिए, चादर से बाहर पैर करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी, कष्ट होगा, मच्छर मक्खी तंग करेगी, है ना। कहने का मतलब ये है आप जितना संभाल सकते हैं, कोई भी कारोबार हो, जो भी आपके जिम्मे काम है, जितना संभाल सकते हैं उतना लीजिए और उसी को कुशलता पूर्वक संपादित करिए, खूब बढ़िया से। एक एक आदमी होता है ढेर काम ले लेता है, फेल हो जाता है, सब काम गोबर हो जाता है। इसीलिए थोड़े ही सही लेकिन उसको बढ़िया ढंग से हम पूरा करेंगे। तो गुरुदेव ने यही सिखाया कि आपके पास जो है उसमें संतोष रखिए। उसके बाद जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को तौलिए कि हम इस काम में सक्सेस हो सकेंगे कि नहीं, कामयाब हो सकेंगे कि नहीं, तौल करके आगे बढ़िए। बिना सोचे यदि आप आगे बढ़ते हैं, ढेर काम यदि ले लेते हैं सिर पर, वो फेल हो जाता है। तो बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि बिना सोचे ही काम करने लग जाते हैं। तो लालच बस लोग करता है, तो लालच नहीं करना चाहिए, मन में संतोष रखना चाहिए। यह जो मनुष्य का शरीर है, यह शरीर अद्भुत शरीर है, परमात्मा ने गिफ्ट किया है, दान दिया है, किस लिए? भगवत भजन करने के लिए। बार बार नर देह नहीं यह वीर रे। देखिए संत महात्मा कहते हैं कि यह बार बार शरीर नहीं मिलेगा। कहते हैं चेत सके तो चेत कहे कबीर रे। कबीर साहब कहते हैं सावधान हो जाइए, चेत जाइए, क्योंकि यह मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है। तो इस शरीर को पा करके हमें भगवत भजन करना चाहिए। यह जो शरीर मिला है, कहते हैं कि जीव पर दया करनी चाहिए, दया भावना रखनी चाहिए, तब जाकर के परम प्रभु परमात्मा की ओर आप बढ़ेंगे। एक संत हो गए ब्रह्मानंद स्वामी, उन्होंने कहा है जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है। कोई कहेंगे हम जिंदगी क्या सुधारेंगे, हमारा तो सुधरे हुआ है, स्वस्थ शरीर है, फिर सुधारने की क्या आवश्यकता है। आपका जो जीवन है, आपकी जो जिंदगी है, जितना आप देखते हैं उतना ही नहीं है। यह फर्स्ट पार्ट है जो हम आँख से देखते हैं। स्थूल यह शरीर है जिसे हम देखते हैं। इसी शरीर में सूक्ष्म शरीर है, इसी शरीर में हम हैं, जिसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा क्या हो गया है, हम शरीर और संसार के बंधन में हैं। तो शरीर और संसार का जो बंधन है, यही दुख का कारण है। अच्छा मान लीजिए किसी का हाथ पैर बांध देंगे तो उसको दुख नहीं होगा? जानवर को भी दुख होगा, मानव को तो दुख होता ही है। तो कहते हैं बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्याद वासनाक्षय। उपनिषदकार कहता है जो बंधे हुए रहते हैं, बंधन ही दुख का कारण है। किसका बंधन हो गया है?
कहते हैं वासना का बंधन। वासना का मतलब होता है हमारा मन जहाँ बस गया है, फंस गया है, अटक गया है, लटक गया है। तो कहाँ बसा हुआ है? हमारा मन संसार में बसा हुआ है, विषय में बसा हुआ है। कहते हैं जो मन बस गया है ये वासना बंधन है, यही दुख का कारण है। कहते हैं यह जो बंधन है बद्धो ही वासना बद्धो मोक्ष स्याद वासना से। यदि आप वासना से छूटते हैं, बंधन से छूटते हैं, यही मोक्ष का कारण है, सुख का कारण है। हम लोग बंधे हुए हैं, बझे हुए हैं, मोह में, आसक्ति में, लगाव हो गया है संसार से। गोस्वामी जी कहते हैं कि मोह क्या है? मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेहते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह दुख का कारण है, जो आसक्ति है यही दुख का कारण। किसके प्रति आसक्ति हो गई है? व्यक्ति के प्रति और वस्तु के प्रति। तो वस्तु जो सबसे प्रिय वस्तु है, जैसे आपका पर्स है, मोबाइल है, कितना प्रिय है, छोड़ना चाहते हैं? आपके शरीर में आभूषण है, छोड़ना चाहते हैं? लाखों लाख का है। तो ये जो आसक्ति हो गई है, कहते हैं यही दुख का कारण। कहेंगे दुख का कारण कैसे? आभूषण है तो सुख का कारण है, अभी तो सुख का कारण है। मान लिया जाए 5 लाख का आभूषण है, किसी कारण बस गिर गया, चोरी हो गई, खो गया, तो मन में म्लान हो जाएगा, दुख हो जाएगा। अरे राम, 5 लाख का था और वो खो गया, आप बड़े दुखी हो जाएंगे। तो जिससे आसक्ति थी वही वस्तु आपसे जैसे ही छीना गया वह दुख का कारण हो गया। मोह क्या है? दुख का कारण है। तो फिर मोह नहीं रखेंगे तो फिर वस्तुओं को हम धारण कैसे करेंगे? कहता अनासक्त जग में रो भाई, दमन करो इंद्र दुखदाई। अनासक्त मतलब जिन वस्तुओं को हम धारण करते हैं, धारण किए हुए हैं, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं रहेगी, उपयोग में लाएंगे, आसक्ति नहीं रहेगी, तब आपको दुख नहीं होगा। आसक्ति का मतलब होता है लगाव, जुड़ाव कि जैसे कि छोड़ना नहीं चाहते हैं। कोई भी चीज़ हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, जिसके कारण आप बहुत दुखी हो जाते हैं, इसको कहता है अज्ञानता। आसक्ति जो होती है वो अज्ञानता का कारण होता है। जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल है, यदि गिर जाएगा, खो भी जाएगा, तो हम अफसोस नहीं करेंगे, कहेंगे ऐसा क्यों? इसलिए कि ये मोबाइल किसी ने दिया है, कोई गिफ्ट किया है, तो सोचेंगे धो गया तो गया, फिर दे देगा कोई, हमको दुख नहीं होगा। रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, कलकत्ता के एक संत हैं रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने कहा है जो ग्वाला मालिक की गाय को चढ़ाता है, खिलाता है, सब सेवा करता है, गाय जब बच्चा देती है, कोई पूछेगा कि ये गाय किसकी है, कहेगा मालिक का, ये बच्चा मालिक का। जबकि सब सेवा करता है, वो खिलाना पिलाना, गाय दूहना, गोबर गोंत सब करता है, सब सेवा कर रहा है, लेकिन जब भी पूछिएगा गाय किसकी है तो मालिक की। मान लिया जाए बच्चा जन्म लिया, गाय बच्चा दिया, तो उसको कोई हर्ष नहीं होता है ग्वाला को। क्यों? हमारी गाय का बच्चा थोड़ा है, तो मालिक के गाय का बच्चा है। अच्छा, यदि मर जाती है गाय, वो रोता नहीं है, तो उसके मन में होता है हमारा क्या है, गाय तो मालिक का है, मरा तो उसका, जिंदा हुआ तो उसका, कोई गम है उसको। ठीक उसी तरह से रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है सब समझिए मालिक का है, परमात्मा का, ईश्वर का है, गॉड का है, समझे? जब आप समझेंगे सब मालिक का है, हेरा गया, खो गया, तो मालिक का गया।
यदि आ रहा है हमारा क्या है, मालिक का है, समझे। इस तरह से यदि मन में होगा सब परमात्मा का है, मालिक का है, तब आपको कोई दुख नहीं होगा। जब आप समझेंगे ये मेरा है, गाड़ी मेरी है, घड़ी मेरी है, मोबाइल मेरा है, कुर्ता मेरी है, सब कुछ आप अपना समझेंगे, आप ही मालिक बन करके रहिएगा, तो दुख किसको होगा, मालिक को न होगा। आप मालिक मत बनिए, सेवक बन करके रहिए। जैसे ग्वाला सेवा करता है उसको सुख और दुख कुछ नहीं होता है, उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा ने हमारे जीवन को प्रदान किया है, शरीर को प्रदान किया है, और जो कुछ भी उपलब्धि हुई है, संसाधन जो हुआ है, सब उस परमात्मा ने ही दिया है। हम लोग इसी भाव से काम करते हैं। कुछ भी हो जाता है, दो हुआ तो हुआ, जाने दीजिए, हम लोग रोते नहीं हैं। एक गांव का आदमी था, उसका बैल मर गया, बैल को पकड़ करके खूब रोता था, हे भगवान ये क्या हो गया, हमारा बैल मर गया, जैसे उसका माँ बाप मर गया हो, खूब रो रहा था। इसको कहते हैं अबोधता, अज्ञानता, इसी को कहते हैं मोह, इसी को कहते हैं आसक्ति। समझे बात को, यही आसक्ति है। मोह अज्ञानता के कारण आसक्ति हो गई है, समझ रहे हैं कि सब हमारा ही है। अरे आपका ही है तो मरने के बाद काहे ले जाते हैं, सब तो यहीं छूट जाता है। जब व्यक्ति मरता है तो कुछ लेके जाता है, जब आप ही का है तो आप लेके क्यों नहीं जाते। थोड़ी देर के लिए ट्रेन में यात्रा करते हैं तो जिस सीट पर बैठे रहता कहते ये सीट मेरा है, तो जब आप ही का सीट है तो उतरने के समय ले क्यों नहीं जाते। कहेंगे कैसे ले जाएंगे, वो तो रेलवे विभाग का है, रेलवे की संपत्ति है ना, वो ले नहीं जा सकते। तो मान लिया जाए उस सीट को कोई उखाड़ दे तो आपको कोई गम भी नहीं होगा, उखाड़ा तो हमारा क्या गया, रेलवे का गया। उसी तरह से आपके पास जो कुछ भी है उसको यदि भगवान का, प्रभु का, परमात्मा का समझेंगे तब दुख नहीं होगा। जब आप अपना समझ लेते हैं इसीलिए दुख होता है, समझे। इसी को कहता है अनासक्ति। आसक्ति में ना लगाव, जुड़ाव, इसी को कहते हैं मोह। जब आपके पास मोह है वही दुख का कारण है। तो मनुष्य का शरीर मिला है आसक्ति से छूटने के लिए, मोह से छूटने के लिए, अज्ञानता से छूटने के लिए, समझे, लालच से छूटने के लिए। एक बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनिएगा तो बड़ी प्रेरणा मिलेगी, समझे। एक मदारी था, मदारी समझते हैं, जो भालू बंदर बकरा को नचाता है, तमाशा जो दिखाता है, उसी को मदारी कहते हैं। वह जानवर को लेकर के किसी दूसरी ओर जा रहा था तमाशा दिखाने, पेशा वही था उनका, धंधा। तो उनको प्यास लग गई, पानी की तलाश में वो निकलता है। एक कुटिया नज़र में आई महात्मा की, वह उस ओर चला जाता है। जब कुटिया के पास पहुंचता है तो वहाँ एक महात्मा थे। मदारी ने कहा कि महात्मन मुझे बड़ी प्यास लगी है, पानी मिलेगा क्या। महात्मा ने कहा हाँ हाँ आइए। उसको पानी दिया गया पीने के लिए। महात्मा ने देखा कि ढेरी जानवर है। पूछते हैं कि अरे मदारी ये जानवर इतना लेकर के कहाँ जा रहा है। बोले कि मैं मदारी हूँ, नाच तमाशा दिखाता रहता हूँ, यही मेरा पेशा है, इसी से हमारा परवरिश होता है, पेट भरता है। महात्मा ने कहा तब इसको नचाते हो। बोले हाँ। तो महात्मा कहता हमको भी नाच दिखा दो, एक बार जानवर को नचाओ, देखा कैसे नाचता है। मदारी के मन में होता है नाच तो दिखा दूंगा, लेकिन ये पैसा भी देगा नहीं, महात्मा के पास कहाँ से पैसा है। फिर मन में होता यदि नहीं दिखाऊंगा और कहीं श्राप देगा तो सब गोलमाल हो जाएगा। इसीलिए मदारी कहता अच्छा ठीक है हम दिखा देते हैं।
समझे। तो एक एक जानवर को नचाना शुरू किया, सभी जानवर को नचा दिया। तो महात्मा बड़े प्रसन्न हो गए, बाप रे इतनी कला है इसमें। तो महात्मा के मन में होता है इसका ये मदारी का धंधा है, तो इसको कुछ देना चाहिए। तो गए कुटिया में अंदर ढूंढने के लिए, तो देखते हैं कुछ भी नहीं है, न पैसा है, न फल है, न फूल है। अब क्या होगा। महात्मा फिर आ गए मदारी के पास। तो महात्मा सोचता है कि ये भी तमाशा दिखाया है, हम भी तमाशा दिखा देंगे, बराबर हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो महात्मा ने कहा, गए मदारी आंख बंद करो। मदारी आंख बंद कर दिया, कुछ देर तक आंख बंद दे रहा। उसके बाद कहा कि आंख खोलो। जब आंख खोला तो भालू, बंदर, डमरू, झोला सब गायब। और अपने शरीर तरफ देखता है, राजा वाला शरीर है, पोशाक भी राजा वाला। अब तो वो मदारी खुशी और गम के बीच में डूब रहा है। एक बार खुशी होती है कि अरे राजा का शरीर मिल गया, वस्त्र भी राजा वाला। गम होता है कि हमारा भालू, बंदर, डमरू, झोला कहाँ चला गया। सोचता कि अब क्या होगा, महात्मा ने क्या कर दिया। फिर थोड़ी देर में बहुत प्रजा आ गई, जय जयकार करने लगे, राजा साहब आप यहाँ हैं, कुर्सी खाली है, चलिए चलिए। तो मदारी के मन में हम राजा हैं, तो चलते हैं। चले गए प्रजा के साथ। सही में राज सिंहासन पर बैठा दिया गया उसको। बड़ा गदगद, बाप रे बाप, हम तो मदारी से राजा बन गए। जिस कुर्सी पर आप बैठते हैं, कहीं की कुर्सी हो, आपके घर की कुर्सी हो, ऑफिस की कुर्सी हो, चाहे असेंबली की कुर्सी हो, कहीं की कुर्सी हो, जज की कुर्सी हो, जिस कुर्सी पर बैठते हैं उस कुर्सी में गुण होता है। कैसा गुण होता है। जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है उसी व्यक्ति का गुण लिए हुए रहता है, समझे। देखिए, वस्तु में भी व्यक्ति के गुण का प्रभाव घुस जाता है। तो आप जहाँ बैठते हैं, समझ गए, जहाँ बैठते हैं, जिन वस्तुओं पर आप बैठते हैं उस वस्तु में गुण है। किसका गुण है। जो उपयोग में लाता है उसी का गुण घुसा हुआ है। तो जहाँ आप बैठते हैं सावधानी से बैठिए। आप डॉग को देखेंगे, कुत्ते को, जब भी वो बैठता है पूंछ से झाड़ता है जगह को, पूरा ऐसे झाड़ झूड़ करके तब बैठता है। उसी तरह से आप कहीं बैठने जा रहे हैं, कुर्सी को निहार लीजिए, देख लीजिए कुर्सी कैसी है, कहीं गंदी तो नहीं है, धूल तो नहीं लगी हुई है, कहीं हो सकता है कील ऊपर निकली हो, आपको चुभ जाए। तो जब भी आप बैठिए, कहीं भी, कभी भी, जहाँ भी बैठ रहे हैं, बैठने के पहले जरूर निहारिए उस जगह को, बैठने लायक है कि नहीं है। एक एक आदमी आता है सीधे दबक के बैठ जाता है, चट से। नहीं, बैठिए तो देख करके। तो वो तो मदारी बैठ गया कुर्सी पर, क्योंकि उसको लालच था, बाप रे बाप हम राजा बन गए, कहाँ मदारी कहाँ राजा, राज सिंहासन मिल गया हमको। तो जो कुर्सी थी राजसी प्रवृत्ति की थी, राजा वाला गुण था उसमें, विलासिता वाला गुण था, वैमनस्यता वाला गुण था। वह जैसे ही बैठा उसके अंदर में वह गुण प्रवेश करने लगा। अब वो सोचने लगा कि राजा तो हम बन ही गए हैं, ऐसा करते हैं दूसरे राज्य को भी अपने कब्जे में कर लेते, महाराजा बन जाएंगे। ये जो बता रहे भूमिका है, लास्ट में इसका निर्णय होगा इस कथा का। इस कथा के माध्यम से हम कहना क्या चाहते हैं, है ना। अभी चलते रहिए साथ में, इधर उधर नहीं भागिएगा। हाँ, तो वो मन में सोचता है कि हम महाराजा बन जाएंगे। सेना एकत्रित कर लिया, किसी राज्य पर वो चढ़ाई कर दिया। तो चढ़ाई किया तो संजोग से वो जीत गया, एक राज्य को जीत लिया। फिर दूसरे राज्य पर चढ़ाई किया तो उसको भी जीत लिया, तीसरे पर चढ़ाई किया तो उसको भी जीत लिया। जब आप
जीतते हैं तो होता क्या है, जीतने में आपको लाभ मिलता है ना। चाहे क्रिकेट का मैच जीतते हों या कोई कारोबार करते हैं उसमें जीत हो जाती है, या परीक्षा में जीत हो जाती है, या दौड़ में जीत हो जाती है। किसी भी तरह की जो जीत है, जब जीत पर जीत होती है तब क्या होता है, कहते जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। यदि आपको लाभ हो रहा है किसी भी चीज़ की, संपत्ति की, प्रतिष्ठा की भी लाभ, जिमी प्रति लाभ, ये गोस्वामी जी कहते हैं लोभ अधिकाई। लाभ होगा तो लोभ होगा। जहां आपको लाभ, आमदनी, विकास, उन्नति, प्रगति, उत्थान हो रहा है, कहते हैं पीछे में लोभ लगा हुआ है। वही लोभ जो डुबा के मार दिया था, समझ गए। तो कहते हैं जब लोभ आ जाता है लाभ में, तब व्यक्ति कहीं न कहीं फिसलता है, गिरता है, डूबता है, विकास अवरुद्ध हो जाता है। लोभ आते ही राजा के मन में बहुत लोभ हो गया। अब तो कई एक राज्य को जीत लिए, सोचा कि और बड़े राज्य पर चढ़ाई करते हैं। देखिए, कभी भी यदि आप मान लिया जाए किसी भी चीज़ में सफलता पा रहे हैं, ए टू जेड सफलता यदि पा रहे हैं, तो एक शब्द है विफलता का भी। तो जहाँ सफलता है वहाँ विफलता है। लोग सफलता के कारण अंधा हो जाता है, भूल जाता है कि विफलता भी होगी। तो जिस तरह से सफलता का मिठाई खाते हैं, कितना मीठा लगता है, खुशी, उमंग, उत्साह हो जाता है ना। आपको यह लिख के रखना चाहिए डायरी में कि जहाँ जहाँ सफलता है वहीं वहीं विफलता है, समझ गए। जहाँ जहाँ विफलता है वहीं वहीं सफलता है। यदि जीत है तो हार है, हार है तो जीत है, लाभ है तो हानि है, हानि है तो लाभ है, सुख है तो दुख भी है, और दुख है तो सुख है। ये याद रखनी चाहिए इन बातों को। आप सदा सतत विकसित नहीं हो सकते हैं, आपका सदा विकास नहीं होगा। जब तक विकास हो रहा है संभल करके रहिए। किस लिए, जब विनाश होने लगेगा उस परिस्थिति को झेलने के लिए, नहीं तो टूट जाइएगा आप, क्षमता नहीं रहेगी झेलने की, तो माइंड अपसेट हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, घर बेघर हो जाएंगे। यदि सुख में आप पलते हैं, बढ़ते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, सुख का एंजॉय करते हैं, तो नोट कर लीजिएगा कि जब दुख आएगा तो दुख को भी इसी तरह से एंजॉय करेंगे, तब आप महान व्यक्ति हो सकते हैं। संत जो होते हैं सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, सब में सम रहते हैं। कुछ भी हो जाता है, कितना भी हानि हो जाए, संत महात्मा हिलते नहीं हैं, डिगते नहीं हैं। अब देखिए राजा की क्या स्थिति हो गई। एक बड़े राज्य पर चढ़ाई किया, इस बार वो हार गया। जब आप बहुत लड्डू खाते हैं, नीम मुंह में घुसा देगा तो ये राम राम, ये क्या दे दिया मुंह में, खाने का भी मन नहीं करेगा। तो जीत वाली जो लड्डू है बड़ी मीठी लगती है, मिठाई अच्छी लगती है, लोग इसी में भूल जाता है, जीत में भूल जाता है, हार को याद नहीं रखता है। जो होशियार आदमी, चतुर आदमी, विद्वान आदमी होगा, वो उसको भी याद करेगा। जब हम मिठाई खा रहे हैं, एक दिन शुगर होगा, हमको नीम भी खाना पड़ेगा। याद रखना चाहिए इस बात को। एक बादशाह था, उसके साथ में एक मंत्री रहता था। बादशाह के पास जो कुछ भी आता था खाने पीने का चीज़, अपने स्वयं खाता था, मंत्री को भी खिलाता था। एक बार आ गया तरबूज, बड़ा तीता, आधा राजा साहब ले लिया, आधा मंत्री को दे दिया। राजा साहब तो खा ही रहे थे, अब मंत्री जी जैसे उसमें मुंह दिया कि इतना तीता लगा, उगल के फेंक दिया। राजा ने कहा, अरे काहे फेंक दिया? बोले महाराज इतना तीता लगता, हम खाएंगे कैसे?
राजा ने, बादशाह ने कहा बेवकूफ़ कहीं का, सब दिन तुम मीठा खाया है, एक दिन तीता आ गया तो उसको उगल दिया, उसको भी खाओ। तीता मतलब कड़वा? हाँ कड़वा, तीता जो होता है नीम के जैसा कड़वा। कहते हैं यदि सुख का स्वाद ले रहे हैं तो नीम वाला भी दुख आएगा तो कैसे सहेंगे। ये जो सत्संग सुनते हैं इसी से समझदारी आएगी कि नहीं नहीं बाबा बोल रहे थे सुख के बाद दुख भी आता है। आप स्वस्थ हैं अभी, कोई भी A to Z, सिंगल पर्सन के लिए नहीं कह रहे, जनरल पर्सन के लिए। यदि आप स्वस्थ हैं, एक दिन अस्वस्थ तो होंगे। यह बॉडी सब दिन एक जैसा नहीं रहता, किसी का नहीं रहता, चाहे हम रहें कि आप रहें, कोई भी रहे। जनरल व्यक्ति के लिए कहते हैं जितना भी आप पहलवान बने हैं अभी, जितना भी अच्छा स्वास्थ्य है, डॉक्टर लोग कहते हैं 40+ के बाद वो जो है ना नीम वाला बीमारी शुरू हो जाती, नींद में कमी, मानसिक स्थिति में गड़बड़ी, दांत झड़ना शुरू हो जाएगा, पाचन क्रिया गड़बड़ा जाएगी, कब्ज शुरू हो जाएगा, परेशानी उसके बाद शुरू। यदि आप संयमित रहेंगे, एक बात को याद रखिए, संयम से रहेंगे, अच्छा से खाएंगे पिएंगे सोएंगे, स्वास्थ्य को बढ़िया रखेंगे, तो 40+ क्या 70+ भी आप बढ़िया से जा सकते हैं। ये भी है, अपने बॉडी को क्या करिए, जैसे गाड़ी को गैरेज में ले जा कर के सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से सर्विसिंग कराइए। यदि आप 40 हो गए हैं तो बराबर सर्विसिंग कराइए, निगरानी रखिए, तब आप बहुत दिन तक स्वस्थ रह सकते हैं। फिर भी आप जितने दिनों तक स्वस्थ हैं लेकिन अस्वस्थता आके घेरेगी, ये निश्चित है। यदि सुखी हैं तो दुखी होंगे, स्वस्थ हैं तो अस्वस्थ होंगे। अभी दिन है तो रात नहीं होगा, रात तो होना जरूरी है, समझे। तो जीत है तो हार होगी। तो उस दिन के लिए आप तैयार रहिए कि जब हमको दुख आएगा तब हम कैसे झेलेंगे, क्योंकि दुख आएगा। सुख का अभी आप मलाई खा रहे हैं, दुख वाला मिठाई भी खाना ही होगा, वो भी तीता होता है, समझे। तो जो मदारी था, राजा बना हुआ था, वो हार गया। हारने से क्या होता है, हारने से पहले मानसिक हरासमेंट होता है, सुनते हैं। किसी भी तरह की पराजय हो, घर में भी आपकी खूब चलती है, समझे। जब चलती रहती है और जब चलती बंद हो जाती है तो हरासमेंट होता, मानसिक हरासमेंट। मन से आप टॉर्चर होने लगते हैं, शारीरिक भी शुरू हो जाता है। किसी का विकास जब अवरुद्ध होता है तो बहुत दुख होता है किसी को भी। राजा जब हार गया तो देखिए उसकी हिम्मत कमज़ोर हो गई, इतना कमज़ोर हो गया कि वो आगे चढ़ाई करने के लिए सोच भी नहीं रहा कि बाप रे बाप हम कैसे अब करेंगे, हम तो हार गए। किसी व्यक्ति के बीच में आप हैं, आपका दोस्त है, फ्रेंड है, मित्र है, कोई भी है, यदि आपके मानसिक रूप मन को यदि कोई टॉर्चर करता है तो वहाँ से हट जाइए। इतना गिर जाइएगा फिर मुश्किल हो जाएगा। तो कैसा साथी होना चाहिए, हमारा सपोर्टर हो, सहयोगी हो, हेल्प करने वाला हो, मदद करने वाला हो, सभी रूप से। इन्हें खाली मिठाई खिला दिया अब बाद में अपमानित कर दिया, वो ठीक मित्र नहीं है। हमारे मन को भी वो प्रफुल्लित करे, खुश रखे, हमारे सभी समयों को वो सपोर्ट करे, तब अच्छा साथी होता है। कहीं आप टॉर्चर हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा आपको। तो राजा साहब बड़े दुखी हो गए। अब उनके मन में होता है कि जिस महात्मा के पास हम गए थे, जिसने हमको राजा बनाया, महाराजा तो बन ही नहीं पाए, ऐसा करते हैं उसी के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेंगे, और यदि आशीर्वाद दिया तो हम महाराजा बनिए जाएंगे। बहुत दिनों के बाद महात्मा के पास लौटा,
महात्मा ने देखा मदारी को, राजा के वेश में तो थे ही, महात्मा तो आशीर्वाद दिए ही थे। बोले अरे मदारी, बहुत दिन हो गया, कहाँ था जी, क्या कर रहा था, अभी तुम क्यों आया है? बोले कि महाराज आपकी कृपा से हम राजा बने, कई राज्यों को हम जीत लिए, महाराजा बनने की इच्छा हो गई थी, लेकिन सफलता नहीं मिली, आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। महात्मा ने कहा अच्छा महाराजा बनने का आशीर्वाद चाहिए तुमको? बोले हाँ महाराज, हमारी इच्छा है कि महाराजा बनते, कैसा लगता है महाराजा बन करके, बड़ा नाम होता, बड़ी प्रतिष्ठा होती, लोग जय जयकार करते, आगे पीछे दाएं बाएं लोग रहते, एक बार आशीर्वाद आप दे दीजिए। बोले अच्छा ठीक है, बैठो तुम। वो मदारी बैठ गया, बोले आँख बंद करो। तो वो सोचने लगा कि एक बार आँख बंद किए तो बड़ा बेनिफिट हुआ, राजा बन गए, हमको लगता है कि अब की बार महाराजे बना देंगे। चट से आँख बंद कर लिए। तो जैसे आँख बंद किए, थोड़ी देर आँख बंद करके रहा, उसके बाद महात्मा ने कहा कि आँख खोलो। वह राजा आँख खोलता है तो जब देखता है कि सामने में वही भालू, बंदर, डमरू, झोला सब अपने चेहरे की तरफ निहारता है, तो वही मदारी। बोले कि महाराज ये क्या कर दिए? महात्मा ने कहा अरे तू खेल दिखाया था ना, मेरे पास पैसा वैसा नहीं था, तो मैंने सोचा कि जब मदारी खेल दिखाया है तो इसको भी हम खेल दिखा देते। तो महात्मा ने कहा तुमको भी हम खेल दिखा दिया, बराबर हो गया ना? बोले हाँ। बोले अब तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाते हैं। अब इस कथा के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? अब देखिए, ये डिसीजन हम दे रहे हैं, निर्णय। इस कथा के माध्यम से संत महात्मा कहते हैं मनुष्य का जो शरीर है राजा वाला शरीर है, क्योंकि सभी शरीरों से श्रेष्ठ शरीर है। जितना भी शरीर है, पशु पक्षी कृमि आदि की योनि, गुरु महाराज कहते मैं भर में बहु बार हो, नर्तन अब ही कृपा करी दिन हो। गुरु महाराज कहते हैं अब कृपा करके दिए हैं, अब प्रभु करो उबार हो। तो सभी शरीरों में श्रेष्ठ शरीर है, मनुष्य का शरीर मिला है, हम राजा का शरीर पाए। इसमें क्या करना चाहिए? लालच नहीं करना चाहिए, समझे? भगवत भजन करना चाहिए। और सूरदास जी महाराज ने क्या कहा है? ताते से ये यदुराई, से ये यदुराई, ताते से ये यदुराई। यदुराई में ना भगवान कृष्ण। सूरदास जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ताते से ये यदुराई, किस लिए, क्यों भगवान का भजन करना चाहिए? संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धर कर है सुभाई। सूरदास जी महाराज कहते हैं इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो संपत्ति है फिर विपत्ति में बदलेगी, जो विपत्ति है फिर संपत्ति होगी। दूतीय चंद्र बाढ़त ही बाढ़े, घटत घटत घट जाई। आप चंद्रमा को देखते होंगे, जब अमावस्या की रात्रि आती है, थोड़ा सा चंद्र उगा रहता है तो अंधकार ही अंधकार रहता है। अमावस्या की रात्रि में घनघोर अंधकार। दूसरे दिन देखेगा थोड़ा सा होगा, फिर तीसरे दिन और होगा। अच्छा, मान लिया जाए अंधकार को देख करके, अमावस्या को देख करके कोई कहे कि ऐसा ही रहेगा, रात्रि घनघोर रहेगी, उजाला होगा ही नहीं, तो आप कहेंगे ना बड़ा मूर्ख आदमी, अरे ये तो अमावस्या का एक रात्रि है, दूसरे रात्रि में उजाला शुरू हो जाता है, अब पूर्णिमा जब होता है तो पूर्ण प्रकाश हो जाता है, पूरा उजाला रात्रि में भी। तो कोई पूर्णिमा को देख करके यह सोच ले कि अंधकार होता ही नहीं है,
तो कहते हैं वो भी अनजान आदमी है, अज्ञान आदमी है, अनाड़ी आदमी है। कहते हैं कि दूसरे दिन देखिए अंधकार शुरू हो जाता है पूर्णिमा के बाद। तो सूरदास जी महाराज कहता है जीवन में कभी उत्थान कभी पतन, कभी उदय कभी अस्त, कभी सूर्य उगा है तो कभी डूबेगा। तो जीवन में ये सब आता है तो करना क्या चाहिए? जिस स्थिति में आप हैं, जिस परिस्थिति में आप हैं, ताते से ये दुराई। कहते हैं कि जब बाढ़ आती है, बाढ़ आने में क्या होता है कि नदी नाला सब उमड़ घूमरने लगता है। बाढ़ के कारण तालाब में देखिए पानी आ जाता है, इतराने लगता है, इठलाने लगता है। लेकिन जब बैसाख आता है तो सब नदी सुखाड़, सूखे खे उराई होता है ना ऐसा। वही नदी जो इतरा रही थी, इटला रही थी बाढ़ के समय, अब बैसाख में वही नदी रो रही है कि कहाँ है पानी। जब फूल खिलता है झड़ता भी है। फूल खिलने से मालिक खिलखिला के हंसता है, मेहनत सफल हो गया, बहुत अच्छा है। जब झड़ता है तो रोने भी लगता है, दो सब झड़ गया। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं यह जो जीवन है, जीवन सुख दुख का पहिया है। जैसे बैलगाड़ी में चक्का होता है ना, पहिया, तो एक सुख का भी पहिया है, एक दुख का भी पहिया है। अब बैल जो होता है वो खींचते रहता है, सुख के पहिया को भी खींचता है, दुख के पहिया को भी खींचता है। उसी तरह से हम लोगों का जो जीवन है, सुख और दुख को हम लोगों को झेलना पड़ेगा। उस समय जब विपरीत परिस्थिति आती है तब आपको भगवान सहयोग करते हैं, गुरु सहयोग करते हैं, साधना सत्संग सहयोग करता है। समझ गए? जैसे मान लीजिए आप बैंक बैलेंस कर लिए ढेर रुपया, तो वह रुपया कब काम आता है? यदि आपको प्रॉपर्टी खरीदनी होती है उस समय निकालते हैं, उस समय आता है ना काम। या बीमार बहुत पड़ गए, बैंक से निकाल करके अपना ट्रीटमेंट कराते हैं। उसी तरह से जो भजन करते हैं, सत्संग करते हैं, अभी जो शुभ कर्म करते हैं, आपको उस समय काम आएगा जब आपको कोई सहयोगी नहीं रहेंगे, कोई मदद करने वाले नहीं होंगे। जब आपको सताया जाएगा तब सद्गुरु आपको हेल्प करेंगे। यही सत्संग आपको हेल्प करेगा। क्यों? सद्गुरु जो होते हैं वे कभी छोड़ते नहीं हैं, हर वक्त वो हेल्प करते हैं, साथ देते हैं। उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, इसी से लगाव गुरु से होता है। सब क्षण संत सद्गुरु जो होते हैं वो आपको मदद करते हैं। इसलिए सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। यदि सत्संग से लगे रहेंगे तो आपका सुधार होगा, आपके जीवन में सद्गुरु की कृपा रहेगी, वो मदद करते रहेंगे। उस समय आप विपरीत परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। जब कभी संकट आएगा तो ये जो सीख है, सत्संग की सीख, ये जो समझदारी है, संत महात्मा जो बताते हैं, इसी से आप झेल लेंगे। अर्जुन को मोह हो गया था, मोह के कारण अर्जुन गांडी भी रख दिया, लड़ना भी छोड़ दिया, यहाँ तक कि लड़खड़ा गया। वो रथे पर गिरने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये तुमको क्या हो गया? अरे तू लड़ना क्यों नहीं चाहता है? गांडीव क्यों गिरा दिया? लड़खड़ा रहा है तुम। अर्जुन ने कहा कि प्रभु जिनके साथ मेरी लड़ाई होगी वो तो सब परिजन है, परिवार वाले हैं, सगे संबंधी हैं, ताऊ है, चाचा है, दादा है, गुरुजी हैं, भाई है, बंधु है, सब। रक्त रंजित राज्य लेकर के हम क्या करेंगे? सबको मार करके हम
यदि राज्य ले ही लेंगे तो क्या सुख मिलेगा, हम लड़ना नहीं चाहते हैं। तब भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, बोध देते हैं, समझदारी देते हैं। देखिए, जब कभी भी आप लड़खड़ाएंगे, कोई भी A to Z आदमी, यदि आप घबरा रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, कमजोरी आ रही है, कोई अच्छे व्यक्ति यदि सांत्वना देते हैं, अच्छी सीख देते हैं, भरोसा देते हैं, किसका? शब्द का, ज्ञान का, बुद्धि विवेक विचार का, तब आप में एनर्जी आती है, ताकत आता है, ऊर्जा आ जाता है, आप खड़े भी हो जाते हैं। खाली बोले तो हैं, मधुर वचन है औषधि, सुने न, कटुक वचन है तीर। यदि मधुर भाषी आप हैं, दूसरे का इलाज भी कर सकते हैं। हम कहेंगे हम आपके साथ हैं ना, कोई दिक्कत यदि होता है तो हम आपको मदद करेंगे, तो जो बीमारी है कुछ अंश में उसी समय हट जाती है। देखिए, ऐसा होता है यदि आप अच्छे वचन से किसी को समझाते सिखाते हैं। तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया, उसी स्थिति में ज्ञान दिया जब अर्जुन गांडीव छोड़ दिया था, गिर गया था, मोह हो गया था। यहाँ तक कि 18 अध्याय अर्जुन को ही सुनाया गया। तब अर्जुन में ऊर्जा आ गया, शक्ति आ गई, तब लड़ने के लिए तैयार हुआ, मोह भंग हो गया अर्जुन का। तब वो लड़ा है, मारा है। और जब तक व्यक्ति मोह में रहेगा, कोई काम नहीं कर सकता है। मोह से उठ करके काम करना होगा, त्यागना होगा। यदि आपके अंदर में त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, आप अच्छे कामों को नहीं कर सकते हैं। अच्छे काम के लिए त्याग की आवश्यकता है। जैसे मान लिया जाए आपका जो फैक्ट्री है बहुत दूर में है, 4 घंटा लगता है जाने में। घर परिवार को छोड़ के जाते हैं ना, तो कहेंगे नहीं नहीं हम घर परिवार को छोड़बे नहीं करेंगे, मोह रहेगा, आप विकास नहीं कर सकते। अर्जुन को जब बताया गया, भगवान कृष्ण ने जब सिखाया, तो बल आया और विजय प्राप्त किया ना। उसी तरह से यदि आप सत्संग भजन बराबर करते रहेंगे, आप इस संसार को जीत सकते हैं। महा अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर। भगवान श्री राम कहते हैं ये जो संसार है महा अजय, इसको जीतना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं जो इस संसार को जीतता है, कहते हैं वो वीर है। हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा है कि आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। थोड़े थोड़े ज्ञान का यदि अर्जन करेंगे, यह ज्ञान उस दवाई के समान है। जैसे होम्योपैथी की जो दवाई होती है, जितनी कम पोटेंसी होती है उतना कारगर होता है। उसी तरह से ये दवाई है, ज्ञान की दवाई, बुद्धि विवेक की दवाई, आपको हेल्प करेगा। समय आएगा तब पता चले। जैसे कि सुमित्रा माता को हम लोग देखते हैं, इनके पास बुद्धि तो है, सत्संग की बुद्धि है ना, इतना सत्संग सुने हैं, अस्वस्थ हैं, लेकिन इनको ज्ञान है गुरु महाराज का, उसी ज्ञान के बल से ये चलती जाती है। अकेले रहते हैं फिर भी गुरु का ज्ञान है, उसका बल है। तो बूढ़े अवस्था में भी ज्ञान जो है ना आपको बल प्रदान करता है, समझे। आप अकेले महसूस नहीं करेंगे यदि आपके पास ज्ञान है तो। एक कथा कह करके मैं वाणी में विराम दे दूंगा। भगवान महावीर साधना में रत थे, शरीर में धूल वगैरह सब जम गया था। एक ज्योतिषाचार्य जाता है उसी होकर के, जब भगवान महावीर की तरफ नज़र डालते हैं तो वो अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि हस्तरेखा जानते थे। वो देखते हैं भगवान महावीर को जिस परिस्थिति में, और उनके भाग्य को जब देखते हैं तो आसमान धरती का फर्क है। ज्योतिषाचार्य सोचता है ये तो कोई सम्राट जैसे है, जिसके भाग्य में लिखा हुआ है सम्राट, लेकिन ये तो दूसरित शरीर है, ये तो योगी महात्मा का शरीर है, ये सम्राट कैसे हो सकता है। हमारा ज्योतिष शास्त्र तो नहीं गलत है। गए भगवान महावीर के पास, ज्योतिषाचार्य ने कहा कि आप कौन हैं, मैं अपरिचित हूँ,
लेकिन आपकी भाग्य रेखा को जब मैं देखता हूँ तो भाग्य रेखा बतलाती है कि आप कोई सम्राट हैं, लेकिन जब परिस्थिति वर्तमान स्थिति देखते हैं इससे सम्राट की ये स्थिति तो हो नहीं सकती है, क्योंकि आप तो साधु महात्मा त्यागी बैरागी हैं। क्या मेरा ज्योतिष शास्त्र गलत तो नहीं है, मेरा गणित गलत तो नहीं है? भगवान महावीर ने कहा नहीं नहीं, आपका जो शास्त्र है वो सही है। बोले यदि मेरा ज्योतिष शास्त्र सही है तब तो आप सम्राट होंगे। बोले हाँ मैं सम्राट हूँ। बोले कि आपको हम कैसे सम्राट मान सकते हैं, क्योंकि आप तो धूल धूसरित शरीर में हैं, त्यागी बैरागी अवस्था में हैं। सम्राट के पास तो मंत्री होता है, अंगरक्षक होता है, दल फौज होता है, आपके पास तो कोई नहीं है। बोले ज्योतिषाचार्य तुम्हारा ज्योतिष सही है, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है उस दृष्टि से तुम हमें नहीं पहचान सकते हो मैं सम्राट हूँ। मेरे साथ जो योद्धा है, जो अंगरक्षक है, जो मंत्री है, वो तुम्हें नहीं दिखाई देता है, मुझे दिखाई देता है। बोले सो कैसे? भगवान महावीर ने कहा मेरे पास जो बुद्धि है वही मंत्री है, जो विवेक है वही अंगरक्षक है, जो ज्ञान है वही हमारा सब देख रेख करता है, यही सिपाही है। बुद्धि, विवेक, वैराग्य, त्याग मेरे अंदर में जो है यही हमारा सब कोई सिपाही अंगरक्षक है। वो चरणों में गिर गए। बोले सच में वास्तविक सम्राट आप ही हैं। हमारी जो बुद्धि है यदि अच्छी बुद्धि है वो सहयोगिनी है। ज्ञान, विवेक, विचार, वैराग्य, सद्व्यवहार ये भी हमको सहयोग करता है, हेल्प करता है। तो सत्संग में यही सीख दी जाती है। सत्संग में यदि आप आते हैं व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है। समाज में उत्तम व्यवहार कैसे करेंगे ये ज्ञान दिया जाता है। आपके अंदर में विनम्रता कैसे आएगी ये ज्ञान दिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह से कैसे छूटेंगे ये ज्ञान दिया जाता है। महापुरुष बनने की जो कला है उसी कला की सीख सत्संग से दी जाती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाना चाहते हैं तो सत्संग से लागी रहो रे भाई। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम देता हूँ। मैं श्रेष्ठ बाबू को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। उनकी जो माँ है रीता कमलिया जी, जिनकी सदीक्षा रही कि तो सत्संग कराऊंगा, इनकी कामना पूरी हो गई। श्रेष्ठ बाबू स्वस्थ हो गए, उसी निमित्त यह सत्संग रखा गया है जो आज पूर्ण हुआ। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ बड़े अच्छे ढंग से वो रहे, स्वस्थ रहे, साधना करे, ध्यान करे। उनकी माँ तो बहुत ध्यानी है, ध्यान करती ही रहती है, बड़ी अच्छी साधिका हैं। तो मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। आपकी जो ये भावना रही सत्संग कराने की, उस सद्भावना को भी मैं नमन करता हूँ। इसी तरह से आप लोग सत्संग कराते रहें। सत्संग से आपको भी लाभ होता है, जो श्रोता होते हैं उसको भी लाभ होता है। सत्संग गच्छ लेते हैं तो गुरु महाराज की कृपा तो होती ही होती है, और बाद में भी सत्संग कराएंगे तब भी सही है। पहले सत्संग करा लेंगे तब भी गुरु की कृपा होगी। तो सत्संग कराया है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री